दोस्तों, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर जो है कामगार महिलाओं का विशाल धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं पहले आपको दिखाना भी चाहूँगी तस्वीरें। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम घरेलू जो कामगार महिलाएं हैं वो एकत्रित हैं और कहीं सरकार के समक्ष जो है अपनी मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष आई हैं और अपनी मांगों को रख रही हैं। हमारे साथ सुमन वर्मा जी हैं जो कि इस कार्यक्रम को पूरा लीड कर रही हैं, आयोजक है। मैडम, पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको क्यों लगा कि हाँ, मुझे इनकी भी आवाज़ को जो है सरकार के समक्ष रखना चाहिए, इनके अधिकारों को इन्हें मिलना चाहिए। देखिए मैम, ये जो आवाज़ उठा रहे हैं, ये नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डोमेस्टिक वर्कर यानी कि घरेलू कामगारों का जो राष्ट्रीय मंच है उससे ये आवाज़ उठा रहे हैं घरेलू कामगारों की। और इस मंच में राष्ट्रीय लेवल के बहुत सारे ट्रेड यूनियंस हैं जो इसमें अलग अलग रूप से जुड़े हुए हैं। तो इस नेशनल प्लेटफॉर्म की जो स्थापना है वो 2012 में हुई है और ये डोमेस्टिक वर्कर की मांगों को लेकर इसकी स्थापना हुई है। तो मैम, ये मांग जो आप रख रही हैं वो किसके समक्ष रख रही हैं? राज्य सरकार के समक्ष रख रही हैं या फिर केंद्र सरकार के समक्ष रख रही हैं? तो इसकी जो मांगे हैं हम टाइम पे अलग अलग सरकारों के सामने रखते रहे हैं। जब हम इसे राज्य स्तर पे करते हैं तो राज्य सरकार के सामने रखते हैं, जब हम इसे राष्ट्रीय स्तर पे करते हैं तो केंद्र सरकार के सामने हम इसकी मांगे रखते हैं। हमने पिछले साल केंद्र सरकार के समक्ष इसकी मांगे रखी थी। हमने अभी कल 22 तारीख को राज्य सरकार के समक्ष इसकी मांगे रखी हैं और अभी आने वाली 31 मार्च को हम फिर से केंद्र सरकार के सामने इसकी मांगे रखने वाले हैं। आज का प्रमुख मांग क्या है आप लोगों का? आज की जो मांगे हैं वो प्रधानमंत्री, श्रम मंत्री दोनों को जा रही हैं और उसी के साथ साथ हमारे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको भी जा रही है। प्रमुख मांगे अगर देखी जाए तो यही है कि एक समुचित कानून घरेलू कामगारों के लिए बनना ज़रूरी है, क्योंकि चाहे अगर अभी हम देखें कि जिस तरीके से श्रम कानूनों में बदलाव हुआ है उसमें हमारे जो घरेलू कामगार हैं उनको किसी भी कोड में शामिल नहीं किया गया है। जहाँ पे हमारे 44 कानून थे उनको तोड़ मरोड़ के 4 बड़े कोड में कर दिया गया है जिसमें घरेलू कामगारों को कहीं भी शामिल नहीं किया गया। पहले वो सामाजिक सुरक्षा कोड में आते थे, अब वो उसमें भी उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो हमारी मांग यही है कि घरेलू कामगारों के लिए एक समुचित कानून होना चाहिए, उनके लिए भी उनको कामगारों का दर्जा मिलना चाहिए, उनके लिए भी सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए। आप लोगों ने जो आप कह रही हैं कि आप लोगों ने कई बार जो इसके बारे में जो है मेमोरेंडम, आपका रिप्लाई आया सरकार की तरफ से, क्या रिप्लाई आया है? अभी तक हमको कुछ रिप्लाई ऐसे नहीं आया है। हम लोग वेट कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमको हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग मेमोरेंडम सबमिट करते रहेंगे और देते रहेंगे और हक भी लेके रहेंगे। मैम, जिस तरीके से देखा जाए तो आंगनवाड़ी वर्कर्स भी लगातार अपनी मांगे उठा रही हैं और सरकार के समक्ष रख रही हैं, क्या उनका जैसे विशाल धरना प्रदर्शन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, क्या आप लोगों का भी ऐसे ही आंदोलन चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा। अभी आप जितनी महिलाएं देख रहे हैं इससे 50 गुना 100 गुना फिर आएंगी और ये राष्ट्रीय लेवल पे चलेगा। 31 मार्च को हम लोग बोलते हैं, आप लोगों को भी आमंत्रित करते हैं कि आप लोग आइए। YWCA में हमारा ये प्रोग्राम रहेगा, शाम के 6:30 बजे से स्टार्ट होगा, जिसमें हम सभी MPs को आमंत्रित करेंगे एक राउंड टेबल मीटिंग के लिए कि वो घरेलू कामगारों के लिए एक कानून बनाए, उनको एक कामगार का दर्जा मिले, उनको वो सारी सामाजिक सुरक्षा मिले जो एक कामगार को मिलनी चाहिए। तो ये रहेगा हमारा। जैसे कि हमारी लेबर में जैसे निर्माण कामगार का रजिस्टर हुआ, ऐसे हमारा रजिस्टर ही हो, हमारी फिक्स महीने के 4 छुट्टी फिक्स हो हमारे लिए। अगर हम उनके घर में काम करते तो उनकी जिम्मेदारी है कि हम सेफ रहें, उनको जैसे हम उनकी इज्जत करते हैं उनको भी हमें इज्जत देनी चाहिए, सम्मान देनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा देनी चाहिए। अगर हम गेट के अंदर जा रहे हैं तो गार्ड वाला, माली कोई भी हमें छेड़छाड़ ना करे, उनकी जिम्मेदारी होगी देखभाल के लिए। और उनकी जो बाथरूम है वो यूज़ करने दे। हमारे हाथ का बना हुआ खाना खा लेते लेकिन बाथरूम यूज़ करने नहीं देते, उस थाली में खाने के लिए नहीं देते जिस थाली में वो लोग खाना खाते हैं। हमारे लिए अलग कप अलग प्लेटें क्यों होती है? हम इंसान नहीं है, छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता है। हाँ, तो हमें जैसे वो है, हम चाहते कि हम काम करने जाते हैं तो हमारी एक घर का सदस्यता मानी जाए हमें।
बल्कि ऐसे ना माने जाए कि ये कामगार है, काम करती है। काम तो करते हैं, अगर हम नहीं काम करने जाएंगे तो वो बाहर नहीं जाएगी, और वो काम करने नहीं जाएगी तो उसका पेट नहीं चलेगा। तो हम दोनों को बराबरी परिस्थिति है, लेकिन उनको समझना, सोच बदलना है कि अगर ये काम करने आ रही है तो हमारा भी पेट भर रहा है, इसका भी पेट भर रहा है, तो दोनों का ही मिलजुल के रहना चाहिए। मेरा को यही निवेदन है।